शुक्रवार को पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई लोगों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद से करीब 40 लोग लापता हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। अमरनाथ में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव का काम कर रहे हैं, जबकि एहतियातन अभी यात्रा रोक दी गई है। और राहत बचाव का कार्य कल तेजी से चलता रहा। अब 16 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 लोग लापता हैं और सबकी तलाश जारी है। मलबों में भी तलाश किया जा रहा है जो फंस गए हैं, और अस्पतालों में पहुंचाया गया है घायल को, और सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। मैं कल से इधर वेट कर रहा हूँ। वैसे तो परसों से आ गया हूँ मैं, पर मेरा रजिस्ट्रेशन आज का है। पर वो जो घटना हो गई है क्लाउड बस की, मुझे ऐसा पता चला है कि 2-3 दिन अभी टाइम लगेगा। मतलब बहुत दुखद घटना हुई है। तो देखते हैं, अभी हम लोग तो वेट करेंगे इधर, जब खुलेगा जब तक वेट करेंगे और दर्शन करके ही जाएंगे। यात्रा के लिए आए थे, कल से यात्रा बंद है। हमारी रजिस्ट्रेशन आज की थी इसके लिए। अब जब तक दर्शन नहीं होते हम जाते नहीं यहाँ से। तो अभी रोका है यात्रा को? यस, कहते 3 दिन तक रुकेगी शायद। तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द शुरू? हम चाहते हैं जल्द से जल्द शुरू हो जाए। कुछ ऊपर पाइप वगैरह टूटे हुए हैं पानी के, वो आज जाएंगे ऊपर, तो फिर उसके बाद मतलब शुरू हो पाएगी यात्रा। पहले कल 2 पुल भी टूट गए थे जो उसमें बह गए थे पानी में, जो पानी का बहाव आया था, सैलाब आया था। तो उसमें अब 2 पुल तो उन्होंने बना दिए हैं। ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो हमारे यहाँ पे कुछ मतलब कमांडर है मिलिट्री में, वो उनसे बात हुई थी हमारी, तो वो बोल रहे हैं कि आज तो यात्रा किसी भी हाल में नहीं चल पाएगी, लेकिन कल की संभावना 99% है। जब मैंने गुफा पर देखा तो बादल फटा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय लगा होगा, जो कि सारे लंगर। आपने बादल फटते अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा। कहाँ थे उस समय पे आप? मैं गुफा के बाहर खड़ा था एंट्री पर। अच्छा। वहाँ से जब बादल फटा उसी टाइम सारा कुछ 30 सेकंड में सारा कुछ वो अपने साथ ले गया था। हाँ। उसके बाद ही 2 या 3 मिनट के बाद आर्मी वहाँ पर चली गई थी, रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था। वहाँ से 2 डेड बॉडी मौके पर वहीं से निकले, जो हेलीकॉप्टर मेरे सामने उठा के लेके गया। मैं बिल्कुल यात्रा स्थल पे ही था, वहीं पे 1 मिनट पहले ही मैं वहाँ से हुआ हूँ इधर उधर। हाँ। तो अभी मैंने देखा दुकानदार भी भाग रहा था। हाँ। और भी लोग भाग रहे थे। दुकानदार जिस साइड भागा मैं उसी साइड भागा। जी। तब जाके मेरा बचाव हुआ। पीछे से आया बर्फ का झरना। शुक्रवार को पवित्र अमरनाथ गुफा पर बादल फटने की कहानी चश्मदीद श्रद्धालुओं की जुबानी। हर चश्मदीद अपने हिस्से की कहानी सुना रहा है, लेकिन सबकी कहानी में एक ही बात है। तेजी के साथ पानी आया और सब बहा ले गया, टेंट, लंगर, सब। ये हादसा शुक्रवार शाम को हुआ, जिसके बाद से लगातार राहत और बचाव के कार्य चलता रहा। कुछ लोगों को मलबे में से निकाला भी गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया, जबकि कम घायल लोगों को बालटाल के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी तक 15 से भी ज्यादा लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है और करीब 100 लोगों के घायल होने का अंदेशा है। तकरीबन 100 के करीब इंजर्ड आदमियों को इवैक्यूएट कर चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि कुछ और अभी दबे हुए हैं, जिनको अगले 24 घंटे के अंदर हम लोग जो है वो निकाल पाएंगे, या जल्दी। एग्जैक्ट नंबर मुश्किल है, लेकिन 25 से 30 का हम अनुमान लगा के चल। मथुरा की रहने वाली 40 साल की शन्नू अपने पति और बेटे के साथ दर्शन के लिए अमरनाथ पहुंची थी। शुक्रवार शाम को लंगर में थी कि इसी दौरान अचानक सैलाब आया और उसके पैरों पर गैस का सिलेंडर गिर गया और वो दब गई। पैरों में चोट आई है। शन्नू को हेलीकॉप्टर से बालटाल बेस हॉस्पिटल लाया गया और इलाज किया गया। मैं गुफा से थोड़ा उल्ली तरफ थी लंगड़ में। अच्छा। बरसात हुई तो मैं बरसात के मारे खड़ी हो गई। अच्छा। तो मैं इनकी बंद हो जाएगा जब जाऊंगी। फिर सर एकदम से बाढ़ आई, सारा भंडारा वाले सब बह गए और मैं भी दब गई थी वहाँ पर, और सिलेंडर वगैरह मेरे पैरों पे गिर गए थे सर। मेरे पास पैसे भी थे, वो सब बह के चले गए। मेरे ये दूसरे कपड़े मेरे बेटे ने पहनाए।
हर हादसा सवाल भी उठाता है और व्यवस्था को सुधारने का मौका भी देता है। उम्मीद है इस बात पर गंभीरता से विचार होगा कि दोबारा अगर ऐसा हो तो कैसे इससे बचा जाए। पहाड़ों में बादल फटने जैसी घटनाएं होती रहती हैं। इसको तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये इंसान के हाथ से बाहर की बातें हैं, लेकिन इन घटनाओं से सबक लेते हुए, सीखते हुए एक ऐसी व्यवस्था ज़रूर बनाई जानी चाहिए या बनाई जा सकती है जिसमें बादल फटने के बाद जान माल का नुकसान ना हो या अगर हो तो कम से कम हो। बालटाल से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और नज़ीर मसूदी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जो पवित्र अमरनाथ गुफा है उसके दाहिनी तरफ जो है बहुत सारा पानी एक साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। 60 के आसपास लोग जो हैं घायल हैं और उनमें से 2-3 जो श्रद्धालु हैं वो ऐसे हैं कि जिनके सर में चोट आई है, जिनको गंभीर चोट है। बाकियों को ज़्यादा गंभीर चोट की खबर नहीं है, ये अच्छी बात है। तो सभी एजेंसी जिसमें कि आईटीबीपी के साथ इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग घायल थे उनको हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से भी नीचे लाया गया है। जो बेस में ही थे वहां पर उनको वहीं पर रात को फर्स्ट एड भी दिया गया था। फिलहाल स्थिति ये है कि पूरे इलाके को अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके जो गुफा वाला क्षेत्र है जहां पर 200 से 500 मीटर के बीच का जो इलाका है वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसा अंदेशा है कि जो मिसिंग लोग हैं वहां हमको मिल सकते हैं। और हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि आज दोपहर बाद तक काफी हद तक स्थिति सामान्य होने की संभावना है, जिसके बाद प्रशासन यदि निर्णय लेगा तो यात्रा फिर प्रारंभ भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल हमारा पूरा फोकस जो लोग मिसिंग है उनको ढूंढने को लेकर है। आज यात्रा नहीं गई है। कल रात को 1 बजे जाने वाली थी, बसेस यहाँ से रवाना होने वाली थी, तो वो रोक दी गई आगे, क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है। जो बादल फटा था उसमें जो लोग बह गए हैं उनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी वजह से यात्रा रोक दी गई है। अब हम लोग रात को यही रुके हैं, अब देखते हैं कब चालू होता है। जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाए हम यही दुआ करेंगे कि वो सब मिल जाए। बाकी यहाँ अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ आश्रम में भी रुके हुए हैं। वहाँ जहाँ पे यात्री निवास है वहाँ पे पूरा फुल हो रखा है, इकट्ठे हो रखे हैं 10, 11, 12 वाले एक साथ। अब जब तक चालू नहीं करते हैं, जब तक पूरा रेस्क्यू कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक यहीं रुकना है। तो क्या उम्मीद है तब तक? हम बोले के दर्शन करके ही जाएंगे। पूरा वो है, पूरा जोश है, बम बम बोले। बिल्कुल जाना है। हमारी बस का 7 दिन का परमिट है, जिसमें से 3 दिन हमारे आज खत्म हो गए हैं, लेकिन 7 दिन हो चाहे 10 दिन हम परमिट बढ़वा के दोबारा जाएंगे जरूर। हमारा आगे का प्लान था वो शायद ड्रॉप कर दें, जैसे हमें अमृतसर जाना था और भी जम्मू में, ये शिमला में और देवियों पे जाना था, लेकिन ये यात्रा मतलब बादल की वजह से वो हो गई है, लेकिन उसको हम पोस्टपोन कर देंगे और ये बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जरूर जाएंगे। तो अभी आज यात्रा नहीं गई है? नहीं गई, हम कल शाम को आए। अच्छा, तो क्या बोला गया? कुछ नहीं बोला अभी तो हमसे। अच्छा, हाँ। कोई बताया होगा कि क्यों नहीं गई यात्रा? वहाँ पे कुछ बादल फट गए इसलिए अब जाने दे रहे हैं, ऐसा बोला। तो अभी आप वेट कर रहे हैं? हाँ, अभी हम वेट कर रहे हैं। हम तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें दर्शन हो जाए। तो तब तक रुकेंगे आप? हाँ, जरूर रुकेंगे। 2 दिन रुकेंगे, फिर बाबा क्या करते हैं। ठीक। तो ये है अमरनाथ से ग्राउंड रिपोर्ट। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के कुछ घंटे पहले ही हमारे सहयोगी शरद शर्मा और कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा ने वहां से वापसी की थी। जब यह हादसा हुआ उस वक्त ये बालटाल में थे और लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी भी ये रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, जो हम और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं।